मुझे पागल कहते थे घर वाले कि ये पागल हो गई है, रिजल्ट होगा नहीं होगा। जेपीएससी का प्रोसेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप लोग सब जानते हैं। मैं वो सुनती थी जो घर में बच्चे हैं उनके थ्रू बातें मेरे तक पहुंचती थी, लेकिन मैं मुस्कुरा के उन सबको अवॉइड करती थी। और अक्सर ऐसा समझा जाता है कि शादीशुदा होने के बाद कैरियर समाप्त हो जाता है, तो उन्होंने इस मिथक को तोड़ा है। सीमा चौधरी जी ने अपना घर परिवार अच्छे से संभालते हुए ये पद प्राप्त किया है। हम उनको इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहेंगे कि रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तब करना हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, तब करना हार ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज बहुत मजा आ रहा होगा निश्चित रूप से। सीमा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। अधिकारी महोदय, कैंटी के संचालक और संरक्षणकर्ता, समाज सेवी, सारे अभिभावकगण और मेरे वुड बी कलीग्स और साथ ही यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे, आप सबको नमस्ते, जोहार। जैसा कि सर ने मेरा संक्षिप्त परिचय आपको दे दिया है, मेरा जो है पढ़ाई का तरीका आम स्टूडेंट्स के जैसा नहीं रहा है। मेरी लाइफ ऑलरेडी बहुत बिजी थी और उसी के बीच मुझे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पढ़ना पड़ा है। सच कहूँ तो थ्रू आउट प्रोसेस मेरे लाइफ में ना कोई फिक्स रूटीन रहा है, ना कोई शेड्यूल रहा है। जितना वक्त, जिस वक्त भी वक्त मिला है मुझे, मैंने पढ़ाई की है। वो चाहे सुबह का 6, 7, 5 बजे हो या फिर आप मुझे रात के 2-3 बजे भी पढ़ता हुआ देख सकते थे। मैंने कहा जैसा कि मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं था। मेरा था कि बस घर का काम खत्म हुआ, जैसे ही बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना और उसके बाद जैसे वक्त मिला, मैंने किसी भी चीज़ को एज ए डिस्ट्रैक्शन अपने मार्ग में आने नहीं दिया। मैं पढ़ाई के लिए तत्काल बैठ जाती थी। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है, रैनिशा IAS एकेडमी है जो कि रांची से है। चूँकि ऑफलाइन मेरे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं था, मैंने कोशिश की कि लाइब्रेरी जाऊं ताकि 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ सकूं। लेकिन मेरा एक छोटा बेटा है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। अगर मैं वहाँ चली भी जाती तो वो रो के वहाँ जरूरी वहाँ पहुँच जाता, तो मेरे लिए वो भी पॉसिबल नहीं था। मैंने ईयर प्लग खरीदा। मेरे घर में 9 बच्चे हैं, हम लोग संयुक्त परिवार हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपना पढ़ने का तरीका बताती हूँ ताकि आप लोग ये समझ सकें कि कितनी भी कठिनाई हो आप उसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढ सकते हैं। मैंने ईयर प्लग खरीदा क्योंकि मेरे घर में सारे बच्चे खेलते कूदते रहते थे और हल्ला होता रहता था। मुझे शांत जगह पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी, तो मैंने पूरा बंडल ईयर प्लग का खरीदा था, 50 पीसेस। उसको मैं कान में डाल के रखती थी जब भी मुझे पढ़ना होता था। और ऐसा होता धीरे धीरे मेरा हैबिट हो गया कि वो निकाले बिना मैं घर के काम कर रही होती थी और लोग मुझे आवाज़ देते थे, मैं सुनती नहीं थी। फिर लगता था कि अच्छा मैंने ईयर प्लग लगाया हुआ है, फिर मैं उसको हटाती थी। इसके अलावा जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग मतलब प्रिपरेशन जो है बहुत गंभीरता से मेरा 2023 जुलाई से मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो। भले ही 1 घंटे पढ़ा, लेकिन ज़रूर पढ़ा। और इसको बढ़ाते हुए धीरे धीरे मैं इसको 6-7 घंटे, इवन 10 घंटे तक भी लेकर गई हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं। मेरे जो सगे संबंधी थे ऑलमोस्ट सभी से मेरा रिश्ता टूट गया है। ऑफकोर्स क्रिटिसाइज़ किया गया मुझे इसके लिए। मैंने टीवी, फिल्म, मोबाइल, सोशल मीडिया हर चीज़ से खुद को दूर रखा। एक तरह से बोल सकते हैं कि मैंने खुद को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। मार्केट आना जाना बहुत कम, बहुत ज़रूरत होता था तभी। अड़ोसी पड़ोसी जो सारे लोग हैं, मैं अभी तक सबको पहचानती नहीं 2-4 घर छोड़ के, क्योंकि मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। लोग मुझे पागल कहते थे घर वाले कि ये पागल हो गई है, रिजल्ट होगा नहीं होगा। जेपीएससी का प्रोसेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप लोग सब जानते हैं। मैं वो सुनती थी जो घर में बच्चे हैं उनके थ्रू बातें मेरे तक पहुंचती थी, लेकिन मैं मुस्कुरा के उन सबको अवॉइड करती थी। और मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही थी और आगे क्या होगा। तो उन सब का ही परिणाम है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप सबसे अपनी जो जर्नी है वो साझा कर रही हूँ। तो मैं जब इतने सालों के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हूँ, यहाँ आ सकती हूँ, तो आप सब ज़रूर कर सकते हैं। आप लोग तो अभी बच्चे हैं, आप
सब अभी बच्चे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं आपके पास, आप लाइब्रेरी में हैं वो भी निःशुल्क है, यहाँ पे सारे बुक्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, इनका 100% यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद बिलीव मी वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। बिलीव मी, आपको अपनी लड़ाई आगे भी अकेले ही लड़नी है। विश्वास करिए कि जब भी संघर्ष आएगा जीवन में, आप अपने आप को अकेला पाएंगे। ऐसा भी मतलब समय आएगा कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं होंगे, आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने वो जीवन जिया है तो मैं जानती हूँ और आपको आगाह कर रही हूँ आपके सीनियर होने के नाते। एक चीज़ और, इंग्लिश में एक कहावत है कि फोकस ऑन द स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट द होल स्टेयरकेस। मतलब जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि लास्ट वाली जो सीढ़ी है हम लोग उसको नहीं देखते, हम लोग ये ध्यान देते कि सामने सबसे फर्स्ट जो सीढ़ी है, फिर दूसरी जो सीढ़ी है, वो हम सावधानी पूर्वक चढ़ें, और एक एक सीढ़ी करके आप देखेंगे कि आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल आप जहाँ भी हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आपने किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है, चूँकि आप सब इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप अपनी शिक्षा और कैरियर के प्रति बहुत जागरूक हैं, पॉजिटिव हैं। तो अभी आपको जो करना है, आप चाहे कॉलेज में हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी रिसोर्स है, आपका कैलिबर है, 100% आप उसको दीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे जाइए। आपका जो भी सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करिए, उसको प्रिपेयर करिए, उसके शॉर्ट नोट्स करिए, उसको रिवाइज करिए। इस तरह से होगा ये कि आपको बार बार एक ही चीज़ को आके नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप एक ही सिलेबस से बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। तो आपको फोकस को डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होने देना है और आप धीरे धीरे करके प्रिपरेशन में आगे बढ़िए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, केएनटी परिवार को धन्यवाद, यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला हम सब के लिए, और जोहार। और कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज। कठिनाइयों को, विपदाओं को किस तरह से अवसर में तब्दील किया जाता है, इस के आप जीती जागती मिसाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उद्बोधन के लिए।